दोस्तों नमस्कार। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरी सामाजिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर देती हैं। हाल ही में दोराला में 2 नवंबर को एक ऐसी घटना हुई कि एक शादी होनी थी बिटिया की, बारात घर में तैयारियां चल रही थी, घराती आ रहे थे लगातार और बारात के आने का इंतजार था। ऐन वक्त पर दूल्हे ने और उसके परिवार के लोगों ने आने से मना कर दिया, दहेज की बड़ी मांग रख दी। पहला सवाल ये खड़ा किया कि जो 7 लाख का चेक दहेज के लिए दिया गया था वो बेटी के नाम से दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये चेक बेटे के नाम से होना चाहिए, उनके बेटे के नाम से। और फिर वो 7 लाख के बजाय 20 लाख की डिमांड रख दी। एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में, बारात आई नहीं और पुलिस एक्शन में है। और जो लड़का जिसके साथ इस बिटिया की शादी होनी थी वो यूपी पुलिस में है, एक पुलिसकर्मी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये बिटिया जिसने एमएससी बीएड किया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत योग्य बच्ची है जो ट्यूशन पढ़ाती है, अपने पिता के साथ स्कूल में पढ़ाती है और एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर की तरफ वो बढ़ रही थी। लेकिन अचानक इस तरह की घटना होती है और पूरा समाज सन्न रह जाता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं और हम दोराला में हैं इस वक्त उस परिवार के साथ जिनकी बिटिया की बारात 2 तारीख को आनी थी। बहुत ही चिंताजनक बात है पूरे समाज के लिए। और यूं तो लगातार हम देखते हैं सामाजिक, राजनीतिक और जातीय पंचायतों में नेता अक्सर इस पर सवाल खड़े करते हैं कि शादियां बहुत टूट रही हैं और ये एक नई तरह की घटना आई है, बहुत बड़ी चिंता खड़ी करती है, जिसमें दोनों फैमिली एजुकेटेड हैं और लड़के के परिवार की तरफ से दहेज की मांग लगातार बढ़ती चली जाती है और वो फाइनली बारात लेके नहीं आते। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बहुत सारा सुना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि कई बार जब बारात आती है तो उसमें कभी दूल्हा शराब पी का उत्पात मचाता है, कभी बाराती वहाँ हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे तो हमने कई बार देखा कि लड़की ने फेरे लेने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। लेकिन ऐसी घटना पहली बार ये दिखी कि बारात ही नहीं आई। और बारात किस बात के लिए नहीं आई? दहेज के लिए। जब हम सामाजिक बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो आज़ादी के 75 साल बाद अगर इस तरह की घटना होती है उस देश में जहां लगातार 70-72 साल से कुरीतियों पर बात चल रही है कि वे कुरीतियाँ नष्ट की जाएं। और दूसरी बात, ये जो समाज है जिसकी बारात गई, ये तो ब्राह्मण समाज है, ये सबसे ज़्यादा मीटिंग करते हैं इस बात को लेकर कि भाई दहेज का जो दानव है इसे आप समाप्त करिए, दहेज लोभियों को अलग हटाइए। और आप बताइए, वो कोई इनलिटरेट परिवार नहीं है जिसने ऐसा कृत्य किया है। अगर कोई इनलिटरेट परिवार होता, अनपढ़ होता कोई, या ऐसा होता कि जिसका समाज से सरोकार नहीं है, तो उसके लिए हम ये कह सकते थे कि वो जो है कि भाई इनलिटरेट लोगों ने कर दिया होगा। आप बताइए, एजुकेटेड फैमिली, और वो लड़का उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में लगातार पुलिस उसका बहुत बड़ा अपराध मानती है। वो लड़का पुलिस में है और पुलिस इसे अपराध मानती है, दहेज को लेना अपराध मानती है। और यहाँ दहेज के चक्कर में, दहेज लेने के चक्कर में जो उन्होंने डिमांड पूरी की, इसके लिए बारात लेकर नहीं आए। फादर बेटे पर टाल देते हैं, बेटा माँ की बात टाल देता है। ये सब तो एक टालने का तरीका था। लेकिन आप ये बताइए, एक लड़की जो वेल क्वालिफाइड है, वो एमएससी है, बीएड है, उसने क्या ये सपना देखा था? कभी ऐसा सपना देखा होगा कि मेरी बारात, जब मेरी शादी का समय आएगा और सब तमाम मेहमान होंगे, उसके अपने सपने थे। कभी उसने नहीं सोचा होगा कि जब मैं वहाँ मंडप में जाऊँगी तो बारात नहीं आएगी। और जिस तरह का ये घिनौना कृत्य हुआ है, हमें लगता है कि सामाजिक रूप से तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। और दूसरी बात, चूँकि पुलिस की ये धारा है, मैं लंबे समय क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, मैंने देखा है जब पुलिस उन दहेज लोभियों के खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा करती है, और ये जिसने दहेज के लिए अपनी जो बारात लेके नहीं गया, तमाम तैयारियां वहाँ हो रही है, ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं, इनके खिलाफ तो ये तो चूँकि एक नज़ीर बन गया। वेस्ट यूपी में हमने कभी नहीं सुना, 10-20 साल से लगभग हम भी रिपोर्टिंग में हैं और क्राइम रिपोर्टिंग लंबे समय की है। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि दहेज के लालच में, और वो जो सरकारी कर्मचारी और सिस्टम में है, जो सिस्टम कार्रवाई करती है दहेज के दानों के खिलाफ, वो बारात लेके नहीं आई। क्या वो लड़की के मन में क्या, वो लड़की क्या, उसके मन में क्या भाव होंगे, क्या सोच रही होंगी? क्या उस लड़की को नींद आएगी? ऐसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो ये सोचती होंगी कहीं ऐसा ना हो जाए। आप बताइए, लड़की के फादर, बेटियों के पिता डरने लगे हैं। अभी हमने बात की तो ये डर वाजिब भी है और हर बेटी का पिता ये सोचता है कि
जिस तरह का माहौल बन रहा है समाज में और जिस तरह से लोग दहेज को लेकर के इस तरह का काम कर रहे हैं जो अक्षम्य अपराध है, तो एक डर समाज के भीतर पैदा हो रहा है इससे। अगर कठोर कार्रवाई इस मसले में नहीं होती है कानूनी तौर पर, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर दहेज के बुनियाद पर खड़ा है तो उसका भविष्य भी बेहतर नहीं हो सकता निश्चित तौर पर। और हम देखते ही हैं कि जिस देश में ये नारा दशकों पहले दिया गया हो कि दुल्हन ही दहेज है और दहेज दानव है ये कहा जाता हो, वहाँ आज 2025 में भी जब ये कहा जाता है कि हम लगातार तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज खुलेपन की तरफ बढ़ रहा है, तब एक सरकारी कर्मचारी, वो भी पुलिस विभाग का कर्मचारी, दहेज न मिलने पर बारात रोक देता है लाने से, बारात लेकर के नहीं आता है। सरकार को कम से कम इस तरह के रिफॉर्म्स करने चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको एफिडेविट देना हो कि वो शादी में दहेज नहीं लेंगे। नौकरी की ज्वाइनिंग के वक्त उनसे एफिडेविट लिए जाएं और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो कि वो शादी में दहेज ना लें। सरकारी तंत्र भी इसके प्रति बहुत ढील बरत रहा है इन दिनों। और सामाजिक तौर पर जो जातीय संगठनों की पंचायतें होती हैं उनमें जरूर नेता इस तरह की बात करते हैं कि दहेज ना लिया जाए, 5 बारातियों की शादी हो, दिखावा नहीं हो, आडंबर नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कुरीतियां चल रही हैं। और ये एक ऐसी घटना है दोराला की जिसने पूरे देश के लोगों को चिंता में डाल दिया है। जहां भी लोग इस खबर के बारे में सुन रहे हैं इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और हर बेटी का पिता इस बात से चिंतित हो रहा है। अब डॉक्टर साहब, बेटी का पिता, जिस तरह कल घटना हुई, अगर हम बेटी के पिता से बात करें, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि कल की घटना क्या है। ये तो समाज में ऐसा है, चूँकि जब लोग संवेदना के लिए आता है उन्हें पता भी है तो भी पूछता है। वो कितने हिम्मती लोग हैं कि हिम्मत के साथ पूरी बात बता रहे हैं। वो बेटी देखो जिसका सपने चकनाचूर हुआ, वो बेटी, उसने क्या 24 घंटे में कुछ खाया होगा? मुझे लगता है कि उस बिटिया को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो सौभाग्यशाली है कि दहेज के ऐसे दानवों के घर में जाने से वो बच गई है और उसके सामने एक बेहतर भविष्य पड़ा हुआ है। वो बेहतर करियर में जा सकती है, एमएससी केमिस्ट्री है, बीएड है, और वो अपने आप को खड़ा करेगी निश्चित तौर पर हौसले के साथ। और उस बिटिया को चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। वो सौभाग्यशाली है और उसके लिए फक्र की बात है कि वो ऐसे परिवार में नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी बेटियों को खुद से आकर के अपने पिता के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि वो अपनी शादी में दहेज के खिलाफ हैं। दहेज मांगने वालों और दहेज लेने वालों के घर में वो नहीं जाएंगी। और बदल रही हैं बेटियां, ये सदी बदल रही है, बेटियों की सदी है। बेटियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जब रिजल्ट आते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, अभी 2 यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह हुए, यूपी की गवर्नर मौजूद थी वहां पर, आनंदीबेन पटेल। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बेटों को ढूंढना पड़ेगा कि वो करियर में कहाँ दिखाई देते हैं। सारे मेडल्स बेटियां झटक करके ले गई। इस बेटी ने भी एमएससी केमिस्ट्री से किया, मामूली बात नहीं है। गांव की बेटी निकल करके एमएससी केमिस्ट्री से करती है, बीएड करती है, पिता का हाथ बटाती है स्कूल में पढ़ाई करने में, ट्यूशन पढ़ाती है और अपने पैरों पे खड़ी है, सेल्फ डिपेंड है, कॉन्फिडेंट है वो बिटिया। तो मुझे लगता है कि वो सौभाग्यशाली है और उसके लिए बेहतर भविष्य रास्ता देख रहा है उसका निश्चित तौर पर। तो इस बिटिया को, समाज को शाबाशी देनी चाहिए और मुझे लगता है समाज उसको शाबाशी देगा भी निश्चित तौर पर। यह शर्म की बात उन लोगों के लिए है जो दहेज के दानव हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी में होते हुए भी, पुलिस की नौकरी में होते हुए भी दहेज की मांग लगातार बढ़ाते चले गए और बारात लेकर के नहीं आए। डूब मरने की बात उनके लिए है, शर्म की बात उनके लिए है। डॉक्टर साहब, आज डीजीपी राजीव कृष्ण जी हैं और हमें लगता है कि इस तरह के जो कृत्य किया है, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए डीजीपी साहब को। एक नज़ीर ये पेश करनी चाहिए कि जिसने दहेज के लिए जो बारात लेकर नहीं गया, जो दहेज के दानव है, उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये एक नज़ीर बनेगी तो आने वाला समय ऐसा होगा कि फिर कोई चेष्टा नहीं कर पाएगा और इस तरह बारात लेकर नहीं वापस जाएगा। हमें लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई, सस्पेंशन को कार्रवाई नहीं, क्योंकि ऐसे बेशरम लोगों के लिए सामाजिक बहिष्कार भी कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों को चोट लगनी चाहिए। पुलिस विभाग एक नज़ीर बनाए कि उसने ऐसा काम किया तो उसे बर्खास्त कर दिया सेवा से। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और आप समाज में किस तरह की नज़ीर बने
इस मामले में जो फैसला हो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, मित्रों के साथ साझा कीजिएगा और इस पर सामाजिक तौर पर चर्चा कीजिएगा। आप चाहे जिस जाति, धर्म और इलाके से हैं, दहेज देना भी नहीं चाहिए और दहेज लेना भी नहीं चाहिए निश्चित तौर पर। और ख़ास तौर पर उन लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको मिसाल कायम करनी चाहिए कि वो दहेज नहीं लें, 5 बारातियों की शादी करें। तमाम समाजों के बड़े लोग इसकी पैरवी करते हैं, पैरोकारी करते हैं और खुद से कमा करके, सेल्फ डिपेंड होकर के, सेल्फ मेड बनने की कोशिश करें, अपने से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।